नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया जबकि अन्य चकमा देकर फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की नगर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच गुरुवार की शाम उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर बुढ़ाना मोड़ चौकी पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। उसी दौरान बाइक सवार दो लोगों को जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने खुद को घेरता हुआ देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जब आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक बदमाश सोनू पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि घायल बदमाश का एक साथी पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते फरार हो गया। पुलिस ने जहां घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया तो वहीं पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश के पास से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अधिकारी की माने तो गिरफ्त में आए घायल बदमाश सोनू एक बड़ा ही शातिर किस्म का अपराधी है जो आज कोतवाली क्षेत्र में अपने साथी के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इस शातिर बदमाश सोनू पर कई राज्यों में लगभग 1.5 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये कोतवाली पुलिस को एक इनपुट मिला था कि बदमाश हैं कुछ और वो घटना करने की फिराक में है। उसी क्रम में कोतवाली पुलिस के द्वारा यहाँ बुढ़ाना मोड़ जो चौकी है इसी पे यहाँ पे चेकिंग कराई जा रही थी तो दो युवक मोटरसाइकिल पे आते दिखाई दिए। जैसे उनको रोका गया, नहीं रुके, जब उनकी घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस के ऊपर ही जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इसका नाम सोनू है, सोनू पुत्र विक्रम, जो कि कल्याणपुरी थाना रतनपुरी का रहने वाला है। और जानकारी में है कि इसके ऊपर तकरीबन हत्या, लूट सहित 1.5 दर्जन मुकदमे जो अलग अलग राज्यों में हैं वो इसके ऊपर दर्ज हैं। बहुत ही खतरनाक तरह का अपराधी है। जो इसके साथ दूसरा साथी था वो गन्ने का फ़ायदा उठा के फरार हो गया है, जिसके हम लोग कामिंग कर रहे हैं। और इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस, खोखा, ये सब जो इसने पुलिस के ऊपर फायर किया वो अभी बरामद हुआ है और जानकारी कर रहे हैं और कहाँ से वांटेड है और इसके अन्य राज्यों से इस पर और भी मुकदमे जानकारी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर में दीपावली मेले का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी में दीपावली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कला और क्राफ्ट से तैयार की गई वस्तु को रखा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बीएड विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रेरणा मित्तल श्री राम कॉलेज ने दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक सुधा मजूमदार, कोषाध्यक्ष रविंद्र कुमार बंसल, अरुण खंडेलवाल और भारतीय शिक्षा समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश व समिति के गणमान्य सदस्य बाल बहादुर, जयप्रकाश गर्ग, सीमा गोयल, रेशु सैनी, शालिनी ठाकुर, विद्यालय के समस्त आचार्य व आचार्या मौजूद रही। कि आप सभी को मालूम है हिंदू परंपरा के अनुसार दीपावली यहाँ आ रही है। दीपावली का इस समय पर्व है, हर्षोल्लास के साथ हम मनाएंगे। तो उसी के लिए हमने आज विद्यालय में भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर में हमने एक मेले का आयोजन किया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और तरह तरह के दिए, कंडील और थालियाँ और भी बहुत सारे सज्जा का सामान जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो बनाया है। और इसमें हमने बाहर से बहुत सारे लोग सुबह देखने आए, उन्होंने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया और बच्चे बहुत खुश हैं कि हमने अपने विद्यालय में इस तरह की ये दीपावली मेला जो है लगता हर साल है, लेकिन इस बार कोविड-19 के बाद ये देखने को मिला है कि बच्चे बहुत उत्साहित होकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बनाई भी हैं। इस एग्जीबिशन की तैयारी बच्चे कब से कर रहे हैं? मात्र 4 दिन से वो इस तैयारी में लगे हैं, लेकिन उनका जो उत्साह है वो देखने ही बनता है कि इतनी 4 दिन की तैयारी में उन्होंने ऐसा लगा है कि पूरे साल की मेहनत एक बार में घरों में कैद थे और यहाँ आकर उन्होंने अपनी जो दिखाई प्रतिभा निकाली है। तो क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को? मैं बच्चों को बस यही मेरी उनको आशीर्वाद है कि जितना उन्होंने प्रयास किया है इन 4 दिनों में, मैं उनको एक आशीर्वाद के रूप में बस यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से इस बार इन्होंने हिस्सा लिया है, प्रत्येक वर्ष हम इस तरह का कार्यक्रम अपने विद्यालय में मनाते रहें और बच्चों को आशीर्वाद देते रहें और दीपावली का पर्व आप सभी के लिए। मुजफ्फरनगर जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में विशाल जनता पार्टी के द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 17 जातियों के आरक्षण की मांग की गई। मुजफ्फरनगर में विशाल जनता पार्टी द्वारा राज्य के इंटर कॉलेज के मैदान में कश्यप, पाल, प्रजापति समाज के आरक्षण की क्रांति रैली और कश्यप महाशक्ति प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें 17 जातियों के आरक्षण की मांग का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। लेकिन सुबह के समय किसी कारण के चलते नगर मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार सभा करने की अनुमति को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद पार्टी के कुछ सदस्य नगर मजिस्ट्रेट से मिले और मौखिक रूप से नगर मजिस्ट्रेट ने सीमित समय में सभा को
संपन्न करने की अनुमति दी। इस दौरान कहा गया कि पाल, कश्यप, प्रजापति समाज की वोट और समर्थन से बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस ने आरक्षण गवादा और भरोसा कर केंद्र व राज्य में बहुमत की सरकार बनाई और सत्ता आने पर सब वादे भूल गए। उन्होंने सभी समाजों को आरक्षण की मांग और सत्ता में भागीदारी की आवाज को प्रदेश प्रशासन व अन्य सक्रिय राजनीतिक दलों तक इन बातों को पहुँचाने के लिए सभा का आयोजन किया। हमारी ये कश्यप महाशक्ति प्रदर्शन है और कश्यप आरक्षण रैली है, जिसमें पाल समाज, प्रजापति समाज ने भाग लिया है। हम सब सत्ताधारी पार्टियों को ये बताना चाहते हैं कि भाई जब आपको और चाहिए, सत्ता में जाने के लिए चाहिए, तो आप मीठे मीठे वादे करते हैं, आरक्षण देने का वादा करते हैं, परंतु जैसे ही सत्ता में गए इस समाज को भूल जाते हैं। क्या मजबूरी हुई आपकी जो आपको ये पंचायत रखनी पड़ी? मजबूरी यही मजबूरी है सबसे बड़ी कि भाई समाज को कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी प्रतिनिधित्व एक आदमी को देती है और 2.5 करोड़ जनता का वोट लेती है एक आदमी को एक विधानसभा का सदस्य बनाने के लिए। बताया जा रहा था कि आपकी एक बड़ी रैली और बड़ी पंचायत भी होने वाली थी जो सत्ताधारी पार्टी द्वारा नहीं होने दी। हाँ, हमारी पंचायत होनी थी, जो हमारी परमिशन थी हमारे पास में, परंतु परमिशन को रात को 1 बजे हमारा कैंसिल कर दिया गया, कह दिया गया निरस्त कर दी है आपकी परमिशन। और हमारे जितने भी लोग थे, जो लोग दूसरी पार्टियों में, सत्ताधारी पार्टी, उन्होंने मैसेज दे दिया सब गाँवों में कि भाई उनकी तो रैली कैंसिल होगी, ताकि लोग वहाँ पर रैली में ना पहुँचे। क्या कारण मानते जो सत्ताधारी नेताओं के द्वारा पार्टी युवा की जो पंचायत है कैंसिल करें? क्या सत्ताधारी नेताओं को डर था इस पंचायत होने का? सत्ताधारी पार्टियों को सीधा चैलेंज था, अगर कश्यप समाज, प्रजापति समाज, पाल समाज अगर वोट नहीं देगा, वो सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे, ना कोई उनका एमपी बनेगा, ना 10% लोग हैं ये समाज, कश्यप समाज, प्रजापति समाज और पाल समाज 28% है पूरे समाज का। क्या हाल आपकी इस पंचायत में निकला है? इस पंचायत में हल ये निकालना था। हम सभी पार्टियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई अब विशाल जनता पार्टी इस गरीब समाज की अपनी पार्टी बन गई है। आज तक हमें किसी ने लाभ नहीं दिया है, तो विशाल जनता पार्टी अब आरक्षण भी देगी और उन मजदूरों को, जिनकी कोई भी आदमी लोन माफ नहीं करता, किसानों का लोन माफ नहीं करता, परंतु गरीब अगर एक भैंस भी लेता है तो उसका पैसा भी जबरदस्ती वसूला जाता है। आगामी 2022 चुनाव भी नजदीक। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध चाकू सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन पर चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर के रसूलपुर गढ़ी में कस्बा चौकी प्रभारी विजयपाल सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि गांव रसूलपुर में कब्रिस्तान के पास एक युवक अवैध चाकू के साथ है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बोध ने बताया कि कस्बा चौकी प्रभारी विजयपाल सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक युवक किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया। इसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अवैध चाकू भी बरामद हुआ। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर में पहुंचे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष का मीरापुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष के आवास पर स्वागत किया गया। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित पीताम्बर शर्मा का मीरापुर प्रेस क्लब अध्यक्ष राहुल शर्मा के आवास पर स्वागत किया गया। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित पीताम्बर शर्मा का मीरापुर में स्वागत किया गया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष राहुल शर्मा के आवास पर पहुंचे पंडित पीताम्बर शर्मा ने कहा कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसे लागू कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में सभी राष्ट्रीय दलों भाजपा, कांग्रेस, बसपा आदि ने घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। उसके बाद इस मुद्दे को किसी भी दल ने लोकसभा में नहीं उठाया। पंडित पीताम्बर शर्मा ने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र में वादा किया था और निभाया नहीं है, जिससे गरीब और गरीब हो गया है और देश में जाति आरक्षण की व्यवस्था, उससे केवल क्रीमी लेयर को ज्यादा फायदा पहुँचता है। आज हमारी जो मुजफ्फरनगर की टीम है, उन्होंने जो संगठन मीरापुर में तैयार किया है, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, लंबे अरसे से वो कई बार कह रहे थे, बीच में एक बार प्रोग्राम और तय हुआ था,
तो अब दोबारा से आज का दिन मुकर्रर हुआ है। तो आज हम लोग अपने सम्मेलन में आए हैं और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कि हम किस तरीके से अपने समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको कैसे दूर करें, उनके अधिकारों की रक्षा कैसे करें। हमारा एक उद्देश्य होता है, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी का न विरोध करते हैं और न प्रशंसा करते हैं। हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि ब्राह्मण कैसे एक हों। आज सारे लोग एक हो रहे हैं, सारी जातियां एक हो रही हैं। हमारे बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि जिनकी वजह से ब्राह्मण समाज पिछड़ रहा है। जैसे आरक्षण की एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे हमारे युवक बहुत त्रस्त हैं। वो अच्छा पढ़ने के बाद भी उनको वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता जिसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो हम उसी सिलसिले में अपने लोगों को जागृत करते हुए और सम्मेलन करते हैं, जगह जगह जाते हैं। और चूँकि मैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा जिसका गठन 1939 में हुआ, जो सबसे पुरानी हमारी ये सभा है, जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किया गया। BHU के गठन के बाद BHU यूनिवर्सिटी जो बनाई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद उनके दिमाग में आया कि क्यों ना ब्राह्मणों को एक किया जाए, क्यों ना ब्राह्मणों की मदद की जाए, क्यों ना उनके अंदर जो कुरीति हैं उनको जो है हम दूर करें। तो उन्होंने इसकी स्थापना की और उसमें लगातार जो लोग अध्यक्ष बनते रहे हैं। तो उसी सभा का दायित्व अब से 3-3.5 साल पहले मेरे को मिला है प्रदेश का। तो मैं प्रदेश के इस सभा का काम देख रहा हूँ। तो मुझे पूरे प्रदेश में जाना पड़ता है, हर ज़िले में जाना पड़ता है। लोगों को जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं कि हम किस तरह जागरूक हों और अपने अधिकारों को समझें, अपने अधिकारों की हम लड़ाई लड़ें। और कोई ये कहे कि हम जातिवाद तो बहुत दुनिया करती है, लेकिन ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। ब्राह्मण तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ब्राह्मण पूरे समाज की चिंता करता है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित पीताम्बर शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित पीताम्बर शर्मा ने कहा कि मुगल काल से लेकर आजादी के बाद अब तक ब्राह्मण जाति पर बड़े कुठाराघात होते आ रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण एक विचारधारा है, विचारधारा को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ब्राह्मण बंधुओं को एकजुट होने के लिए कहा। मीरापुर स्थित राजवंश धर्मशाला में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वैद्य प्रद्युमन शर्मा द्वारा किया गया। इसमें अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित पीताम्बर शर्मा ने कहा कि वेदों में ब्राह्मण को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ब्राह्मण संतोषी, त्यागी और परोपकारी होता है। ब्राह्मण एक विचारधारा है। तमाम कोशिशों के बाद भी ब्राह्मण विचारधारा को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए भी सभी सनातन धर्मियों से एकजुट होने की अपील की। आज यहाँ ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन हुआ है। गठन तो हो चुका था, आज उसका विस्तार हुआ है। यहाँ हमारे संरक्षक वैद्यराज प्रद्युमन शर्मा जी, ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण शर्मा और दीनदयाल जी नगर अध्यक्ष हैं। इन सब ने मिलकर बहुत अच्छा आयोजन किया। दोपहर का लंच था, 11 बजे से प्रोग्राम चल रहा था और अब समापन हुआ उसका। अच्छा, देखिए आज ब्राह्मण समाज सम्मेलन को लेकर क्या निर्णय लिया गया है? अपने समाज को संगठित करना है, सुदृढ़ करना है, यही हमने समाज को जागृति लाने का काम किया है और समय समय पर प्रत्येक ब्लॉक में जिले में करते रहते हैं। जिले के सभी ब्लॉकों में चल रहा है हमारा ये। पीछे भी हमने मोरना ब्लॉक में किया था और समाज में जागरूकता आई है। सब संगठित होने के लिए पूरी तरह से जागरूक है। मुजफ्फरनगर के रामपुरी में वाल्मीकि समाज द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर विशाल जागरण का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला रामपुरी में स्थित भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर में सभी मोहल्ले वासियों ने मिलकर महर्षि वाल्मीकि के विशाल जागरण का आयोजन किया, जिसमें बाहर से आई जागरण पार्टी ने भगवान वाल्मीकि जी का गुणगान किया, जिसमें सभी मोहल्ले वासियों और वाल्मीकि समाज ने बड़ी भक्ति भाव के साथ हिस्सा लिया और प्रसाद का वितरण विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मोहल्ले वासियों की ओर से प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में
पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, कांग्रेस AIUWC IT सेल के जिला अध्यक्ष नीरज चौटाला, एडवोकेट सागर वाल्मीकि, बिल्लू बहुत, जयप्रकाश, बबलू लाला, सोनू बेनीवाल, सन्नी सिलेलोन, सुमित, सागर, आशीष, मनोज, प्रमोद, बिट्टू आदि का सहयोग रहा। ये वाल्मीकि प्रकटोत्सव था कल, उसके उपलक्ष्य में कल वाल्मीकि जयंती निकाली गई थी और आज वाल्मीकि जागरण है और कल सुबह प्रसाद वितरण है और फिर उसके बाद भंडारा है। इसका उद्देश्य ये है कि समाज को जागरूक करेंगे, वाल्मीकि भगवान ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उस पर हम चलेंगे और यही संदेश हम पूरे समाज को अपना देना चाहते हैं। जागरण पार्टी हमने शाम से बुलाई गई है और उनकी सहयोग में प्रोग्राम किया गया। जनता से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जी? वाल्मीकि जी के जन्म दिवस के अवसर पर। वाल्मीकि जी के जन्म दिवस नहीं है, ये प्रकट उत्सव है और इसके उपलक्ष्य में यही कहना चाहिए कि समाज वाल्मीकि जी के जो उद्देश्य है उनका जो मार्गदर्शन है उस पर चले और नशाखोरी से अपने आप को मुक्ति करे और लिखे और पढ़े लिखे अपना आपको उन्नति की ओर। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। अटेवा के बैनर तले जिलाध्यक्ष प्रीत प्रदन शर्मा के नेतृत्व में सभी विभागों के कर्मचारियों और शिक्षकों के द्वारा नई पेंशन योजना और निजीकरण के विरोध में एक पदयात्रा निकाली गई और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2005 में पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर पूर्णतया बाजार पर आधारित नई पेंशन व्यवस्था लागू की थी। इस व्यवस्था में कर्मचारी व शिक्षकों का पैसा निजी कंपनियों अर्थात शेयर बाजार में लगाया जाता है तथा सरकार इस व्यवस्था को न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी नहीं देती है। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली है तथा कर्मचारियों का शोषण करने वाली है। इन सभी आरोपों को लगाते हुए अटेवा के बैनर तले जिलाध्यक्ष प्रीत प्रदन शर्मा के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली गई, जो जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर संपन्न हुई। पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो कि सरकार ने बंद कर दी थी 1 अप्रैल 2005 को प्रदेश सरकार में, उसकी बहाली के लिए है। NPS लागू की है उसको बंद करके, जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं है, वो केवल व्यापारियों के हित में है, मार्केट बेस है सब कुछ। और जो निजीकरण सरकार कर रही है हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि निजीकरण ना हो, सरकारी संस्थाएं जो भी तो बनी रहे ताकि ये गरीब का बच्चा भी मेहनत करके और वो सरकारी नौकरी पा करके अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए, ये हमारी मांग है। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने बीते दिनों असद जमान नामक अधिवक्ता के द्वारा सरकारी महिला कर्मचारी की आपत्तिजनक फोटो डालकर उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और अन्य महिलाओं को भी फंसाने का आरोप लगाया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह लव जिहाद से जुड़ा एक बड़ा गैंग है जो मुजफ्फरनगर में उसके चरण में चलता है, जिसकी जाँच कराकर उन सबको सामने लाया जाए और उनके द्वारा हिंदू विरोधी कार्य जैसे जिहाद को रोका जाए। उन्होंने कहा कि असद जमान 2013 के दंगों में भी शामिल रहा है और जेल भी जा चुका है। इसकी भी जांच की जाए तथा पता चल सके कि वह किसी आतंकी संगठन के संपर्क में तो नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश कर सभी के सामने उनका चेहरा लाना चाहिए और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि कठोर कार्रवाई नहीं की जाती तो वह बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मांग ये है कि जो असद जमा है एडवोकेट, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो हमारे हिंदू बहन बेटियों के लिए उन्होंने गलत ये कार्य किया है, उसके लिए हमें रासुका के तहत हमें उन्हें सज़ा दिलानी है। इसके लिए हम यहाँ पे जमा हुए, हमने ज्ञापन दिया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है असद जमा के खिलाफ। असद जमा एक मुस्लिम नेता है और वो हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारा के बहुत बड़े बड़े सम्मेलन कराता था और वो हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाता था और उनसे अवैध संबंध बनाकर उनसे रंगदारी मांगता था। आज उसी के खिलाफ हमने माननीय डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी मुस्लिम व्यक्ति हिंदू बहन बेटों की तरफ आंख उठाकर ना देख सके। आज रासुका के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसी की मांगों को लेकर हमने जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन दिया। तो किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? हम रासुका के तहत कार्रवाई करते हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।